हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। स्वागत करता हूं आपके इस चैप्टर के अंदर, लाइट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आई के बारे में। ओके, आज हम मेनली आई के बारे में पढ़ेंगे और आई से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आप ये फिगर देख रहे होंगे और आप लोगों ने सनलाइट को भी देखा होगा। सनलाइट बताओ, व्हाइट होती है, कलर्ड होती है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। मोस्टली सनलाइट जब तक हमारे पास बच्चों वैक्यूम के अंदर होती है, वैक्यूम में लाइट होती है, वो होती है व्हाइट। पर जैसे ही ये लाइट किसी और रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास होती है, तो ये क्या होता है बच्चों? कलर्ड बन जाती है। कैसे होती है? इसका एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है। चलिए पहले हम एक्टिविटी देखते हैं कि क्या होता है इस एक्टिविटी के अंदर, देन उसके बाद में इसके कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चों क्या आता है, चलिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी क्या कहते हैं। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज। एक इस तरीके से आप एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ठीक है, और उस प्लेन मिरर को पुट इट इनटू ए बाउल, कटोरी में रख लीजिए, एंड पुट सम वाटर एंड फिल द बाउल विथ वाटर। उस बाउल को वाटर से फिल कर लीजिए। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो सच दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। अब आपने क्या करा, ये जो बाउल और कटोरी रखा था इसको इस तरीके से रखो कि डायरेक्ट सनलाइट जो है ना इस कटोरी के ऊपर आए और इसका एक रिफ्लेक्शन आप लोग मिल सके आपको एक सामने वाली वॉल पे। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बाउल सच दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से वॉल के ऊपर पड़नी चाहिए। अगर आपके पास व्हाइट वॉल नहीं है तो आप इस तरीके से एक ड्राइंग शीट, व्हाइट ड्राइंग शीट को आप लोग रख सकते हैं बच्चों। उसके ऊपर आप लोग रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर व्हाइट नहीं होगा ना तो रिफ्लेक्शन आपका कलर का पता नहीं चलेगा आप लोगों को। The reflected light seen to have many colors. How can you explain this? ये जो लाइट होती है इस पे वाइट बच्चों बहुत सारे कलर्स मिलेंगे आपको। अराउंड 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है। अब ये क्यों होता है, कैसा होता है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। The mirror and the water forms a prism. They are acting like a prism, and this breaks the light into 7 colors. And this breaking of light into 7 colors is known as dispersion. तो dispersion का मतलब क्या होता है? Splitting of light into its color, known as dispersion of light, and rainbow is a natural phenomena showing the dispersion. अब देखिए एक्चुअली होता क्या है बच्चों। सपोज करो ये एक प्रिज्म है, चलो हमने एक मान लिया ये एक प्रिज्म है। ये क्या हो गया? एयर। दिस इज योर प्रिज्म। ओके, नाउ एयर और प्रिज्म का मेन डिफरेंस क्या है बच्चों? डेंसिटी। एयर की डेंसिटी कम है, प्रिज्म में डेंसिटी ज्यादा है। इस डेंसिटी की वजह से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड अ लाइट। एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड लाइट। ओके, चलिए जी। अब जो लाइट होती है बच्चों हमारी, जो व्हाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं सनलाइट, व्हाइट लाइट, दिस कंसिस्ट ऑफ 7 colors, and they all travel with same speed same speed in air. सपोज करो आप 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे जा रहे हो। अगर ग्राउंड खाली है तो आप साथों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बच्चों भाग सकते हो बड़े इजीली, ठीक है। अगर ग्राउंड थोड़ा सा भी भरा हुआ तो क्या हुआ? टक्कर होगी, आप लोग अलग 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 होते जाओगे। तो साथ के साथ आप लोग नहीं जा सकते। सपोज करो ये मैंने 1 2 3 4 5, ये आप सातों के सातों जा रहे हो, ठीक है। अगर ओपन ग्राउंड के अंदर आप लोग अगर रन कर रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग केस में हो, एयर के अंदर हो। अगर जैसे ही आप लोग
जो ग्राउंड है उसके अंदर और भी ऑब्स्टेकल्स आ गई है और कोई भी चीज घूम रही है, तो क्या होगा, आप लोग साथों के साथ एक साथ नहीं घूम सकते, यू कांट ट्रेवल टुगेदर, तो उसमें क्या हो गया, आप लोग स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाओगे। बट इन अ क्राउडेड प्लेस but in a crowded place you can't travel, you can't travel together, you can't travel together, so you split। ठीक है, आप लोग टूट जाओगे अलग 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 उसमें। ठीक है, सेम केस बच्चों लाइट के साथ होता है। सपोज करो दिस इज अ रे ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी इंसिडेंट रे। ये जैसे ही प्रिज्म यहाँ पे आती है, प्रिज्म के पास आती है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग हो जाती है स्टार्ट, और बेंडिंग के बाद बच्चों ये क्या होता है, डिफरेंट 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 कलर्स के अंदर टूट जाती है, और ये फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, दैट इज रेनबो। और कलर्स कौन से होते हैं आपके, WIV विव योर जी ओ आर, 1 2 3 4 5 6, विव योर GY O R, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। So whenever a light is traveling from one medium to any refractive medium, so in a refractive medium, because of its high density or its ability to bend the light get splitted because of this high density and ability of bending of light. The seven colors of light cannot travel together in the refractive medium. So that's why it splits into its components or into its seven colors. We can see this particular pattern. अब ये देखो, अब सीधी सी बात है, ये जो डिपेंडिंग होता है ना कि भाई इसमें रेड यहाँ क्यों आया और वॉयलेट सबसे नीचे क्यों होता है, इसका भी एक पैटर्न होता है। जो वॉयलेट की स्पीड होती है बच्चों वो सबसे कम होती है, तो वॉयलेट की स्पीड अगर सबसे कम होती है तो सबसे ज्यादा जो है रिफ्लेक्ट होता है। रेड की द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज वेरी वेरी हाई, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, तो उसकी क्या होता है, वेवलेंथ हाई होती है, तो उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग कम हो जाती है। तो ये भी इनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन आते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखिए कि भाई हमारे पास व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट है, जब वो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अंदर से पास करती है तो क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों होती है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज हो जाता है, उसकी पर्टिकुलर लाइट की जो पास जहाँ से मीडियम से है उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। अब जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है तो हर एक कलर अपनी अपनी हिसाब से जो है उसमें से चलता है, तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लाइट स्प्लिट। क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, सपोज करो आप 7 फ्रेंड हो, अगर किसी खाली ग्राउंड में आप लोग भाग रहे हो तो इजीली आप लोग साथों साथ एक साथ भाग सकते हो। अब जैसे ही उस ग्राउंड के अंदर क्राउड आना शुरू हो गया, तो क्राउड आने का क्या हो जाएगा, अगर वो क्राउड आ गया उस प्लेस के अंदर तो क्या हो गया, आप लोग साथ नहीं घूम सकते, आप अलग अलग हो जाओगे। सेम केस व्हाइट लाइट के साथ होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अगर यही चीज नेचुरली होती है वाटर के अंदर, जब बारिश होती है बच्चों तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या स्फेरिकल इन शेप हो जाती हैं लगभग। एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स आर लाइक दिस, आप सॉरी इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये। ठीक है, या फिर मैंने उल्टा बना दिया है, इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट होता है, और ये वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, इट एक्ट लाइक प्रिज्म। अब ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाएगी, और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आपको आसमान में दिखती है और उसे हम बोल देते हैं क्या बच्चों, रेनबो। क्लियर हो गई बात। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में भाई हमारी आंखों के अंदर क्या क्या, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। नो, आईज आर द वन which help us to see objects. So eyes help us to
दी ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरीके से हेल्प करती है, आई में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बच्चों, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखिए आई बेसिक हमारी एक स्पेरिकल इन शेप होती है, एक इस तरीके से स्पेरिकल इन शेप होता है। बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होती है, सबसे ऊपर की कॉर्निया, देन उस पर स्केलरा होता है, ओके, देन आपके पास क्लोराइड आती है, सबसे पहला लेयर, फर्स्ट लेयर कॉर्निया, देन आपके पास है बच्चों ये जो लेयर है आपके पास में यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग स्केलरा, देन इसके नीचे की लेयर होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड। तो ये आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। आई के अंदर एक आपने देखा होगा सामने की तरफ जो है हमारे पास एक ब्लैक ब्लैक होता है बच्चों, ब्लैक ब्लैक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयरिस बोलते हैं, ठीक है। आयरिस के अंदर बिल्कुल सेंटर में देखोगे आप और डार्क ब्लैक दिखाई देगा, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्यूपिल। जो आयरिस का कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो ब्राउन भी होता है, कभी ब्लू भी होता है। उसी वजह से किसी की हमें ब्लू आईज दिखती है, किसी की ब्लैक आईज दिखती है, और किसी की ब्राउन दिखती है। तो कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ दीज आयरिस, ठीक। चलिए जी, अब आइरिस का कलर भी होता है कई बार, और कई बार कुछ कलर हम लोग कॉर्निया से भी उसमें चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अभी उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम फटाफट देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईज क्या क्या होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द आई इंक्लूड द फर्स्ट इज द कॉर्निया। The cornea is a transparent tissue covering the front of the eye it and lets light travel through it. जो आपका फ्रंट एंड है, ये जो आपका फ्रंट एंड है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये क्या है हमारे पास, कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये अलाउ करता है लाइट को अंदर जाने के लिए। कोई ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं करेगा। अब इसके बाद आता है ये पार्ट है आइरिस पार्ट, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आइरिस पार्ट। तो आइरिस इज अ रिंग ऑफ मसल्स इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ये क्या करता है, ये बच्चों एक प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ये आई, और ये कलर्ड पार्ट होता है, मैंने बताया आपको ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर ऑफ आई इसी से हमें दिखती है। अब ये जो प्यूपिल होता है इससे क्या पता लगता है, ये प्यूपिल कंट्रोल करता है बच्चों, इट इज द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ये एक ओपनिंग होती है सेंटर ऑफ द आइरिस के, दैट चेंजेस साइज टू कंट्रोल हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज एंटरिंग इन द आई। अब आई के अंदर यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट है, सारी सारी लाइट आ गई, अब इस एरिया से लेकर यहाँ पे कितनी लाइट जानी है, ये बच्चों इस प्यूपिल की तरह फर्क करता है। अब सपोज करो आप लोग किसी डार्क रूम में हो, सपोज करो यू आर इन ए डार्क रूम। अब डार्क रूम में क्या है, लाइट क्या होती है, लेस लेस लाइट। अब लेस लाइट होगी तो आपको एरिया ज्यादा चाहिए ना, लाइट को अगर आपको ज्यादा अंदर पहुंचाना है तभी तो आप क्लियरली देख पाओगे, तो ज्यादा एरिया पहुंचाने के लिए इनका एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप कभी सो के उठते हो और एकदम आंखें, अगर आप किसी ब्राइट रूम के अंदर जाते हो तो आप आंखें बंद करते हो, बार बार आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, इस तरीके से आप लोग एक अच्छे से आंख नहीं खोल पाते। क्यों नहीं खोल पाते, क्यों, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो बच्चों तो ये जो प्यूपिल के जो साइज होता है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलती, जब उसको लाइट नहीं मिलेगी तो इसका साइज, ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम है प्यूपिल्स, ये बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बट जैसे ही आपने आंख खोली, आप एक ब्राइट रूम में आ गए, जैसे ही ब्राइट रूम में आए तो क्या है, बहुत सारी लाइट अंदर जाने लगी। अब बहुत सारी लाइट अंदर जाएगी तो क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं है, एकदम एकदम आपको चौंधा सा लगेगा, आपको एकदम अजीब लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, प्यूपिल आपका कम होता रहता है, एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लाइट आने के लिए प्यूपिल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपका प्यूपिल का जो साइज है वो बच्चों को क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो जिससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर कर पाएगी और आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। चलिए उसके बाद स्केलरा, द व्हाइट पोर्शन ऑफ द, ये जो व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं आप लोग सारा का सारा, दिस इज योर स्केलरा, द व्हाइट पोर्शन ऑफ द लाइट that is composed of fibrous tissue that protects the inner working of the eye। तो स्केलरा का काम होता है बच्चों, जो इनर वर्किंग ऑफ आई है उसको प्रोटेक्ट करना। जितना भी हम लोग आई में व्हाइट पोर्शन देखते हैं वो हमारा स्केलरा होता है। व्हाइट पोर्शन के बीच में हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर देखते हैं, वो हमें कॉर्निया है। उस कॉर्निया के अंदर हमें जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखता है बच्चों, ब्लैक ब्लू, जिसका डिफरेंट डिफरेंट, वो आयरिस है। उस आयरिस के भी बिल्कुल सेंटर के अंदर एक डार्क ब्लैक कलर की चीज दिखेगी आपको, उसे बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। आप लोग किसी को अगर आप टॉर्च मारते हैं तो ये प्यूपिल का साइज आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, आप लोग बड़े इजीली इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर आई के अंदर और क्या क्या होता है, लेंस। अब तक हमने यहाँ तक का पढ़ा, अब हम बात करते हैं इस लेंस की। अब जो लेंस है बच्चों, ये आइरिस के बिल्कुल पीछे ही लगा होता है,
और लेंस जो है एक सिलरी मसल्स नाम की चीज होती है, उनसे अटैच होता है। ठीक है, ये लेंस को फिक्स करती है। और लेंस की सबसे अच्छी खास बात यह है, हमारा लेंस, इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ, चेंज इट्स फोकल लेंथ। ये बच्चों घट बढ़ सकता है। कभी आपने देखा है कि हम लोग पास की चीज देखते हैं, फिर एकदम दूर की चीज भी देख सकते हैं, फिर उससे भी दूर की चीज देख सकते हैं, एकदम हम पास की भी देख सकते हैं। तो एक ही लेंस से हम लोग क्या सारी चीजें देख सकते हैं? क्यों देख पाते हैं हम लोग ये चीजें? बिकॉज जो हमारा लेंस है वो इन सिलेरी मसल्स की तरह खिंचता रहता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी खिंच जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है, कभी खिंचता है, कभी रिलैक्स हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। So lens is located directly behind the pupil. It focus light ray onto the retina. इसका काम क्या होता है? एक यहाँ पे हमारे पास बच्चों रेटिना है, ठीक है। ये जो लेयर होती है, ये जो लेयर है ना, ये लेयर है रेटिना। इसका काम है इस रेटिना के ऊपर, ये जो यहाँ से लेयर है, ये जो पूरी पूरी लेयर मैं बता रहा हूँ आपको, चलो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको लेयर। ये जो लेयर है हमारे पास, ठीक है, ये जो लास्ट की लेयर है, इसे बोलते हैं रेटिना। तो इस रेटिना पे इसको जो है फोकस करना होता है मेनली, कि भाई ये रेटिना पे उस लाइट को फोकस कर दे, सो दैट कि रेटिना का काम क्या होता है अभी बताते हैं आपको। रेटिना इज a membrane at the back of the eye that changes the light into the nerve optic signals. अब ये क्या करती है, इस लाइट को ऑप्टिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, और ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके हमारे मेन ब्रेन में जाते हैं और उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर तो लाइट सिग्नल जा नहीं सकता, उससे तो कोई फायदा नहीं है, तो इनको सारे के सारे को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, ऑप्टिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और नर्व इज लाइक अ वायर, ये वायर होती है नर्व, जो कि उस सिग्नल को लेके जाती है हमारे ब्रेन तक। तो नर्व इज ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कैरीज द मैसेज फ्रॉम द लाइट टू द ब्रेन। अभी ब्रेन में जाती हैं। ब्रेन के अंदर बच्चों एक पार्ट होता है मैकुला। मैकुला इज ए वेरी स्मॉल एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, responsible for the central vision, which allows a person to see shapes, colors and details clearly and sharply. इसी रेटिना में बच्चों एक पार्ट आता है मैकुला, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज की शेप, उसकी बाउंड्री, उस चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, उसके कलर को हम लोग महसूस कर पाते हैं, उसकी, और आपका जो है कोई पर्सन है उसकी शेप को, उसकी एक एक डिटेल को, उसकी आईब्रो कैसी है, उसमें क्या हैंड मूवमेंट हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में उस मैकुला के थ्रू पता लग पाता है। देन आता है आपके पास कॉलरॉइड। कॉलरॉइड इज ए लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। एक इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको बच्चों, ये क्या है? कॉलरॉइड है। ये एक लेयर होती है ब्लड वेसल्स की बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। ये क्या करता है? इन सब आई की जितनी भी आपके पास में लेंसेज, लेंस है, ये सब है, इन सबको जो है सप्लाई करता है ब्लड की। रेटिना के अंदर, रेटिना की लेयर में ब्लड की सप्लाई करता है, उसके अंदर जरूरी ऑक्सीजन को लेके आता है, जो फालतू की चीजें उसको लेके जाती है। तो कॉलराइड का काम भी अपना क्या हो गया, एक तरीके से इट इज लाइक अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर। ओके, चलो भाई, अब ये सब हो गया। अब इसी आई के अंदर बच्चों सिलेरी मसल्स होते हैं। सिलेरी मसल्स को मैंने बताया, ये क्या करती है? लेंस को रिलैक्स करती है और उसको अकोमोडेशन, ये जो लेंस की एबिलिटी होती है ना, कभी फोकल लेंथ को बढ़ा देना, कभी उसको छोटा कर देना, उसे बोलते हैं हम लोग एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। अब इट रिलैक्स टू फ्लैटन द लेंसेज। जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो लेंस मेरा क्या हो गया? फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर सिलेरी मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लेंस मेरा क्या हो जाता है? इस तरीके से बन जाता है। तो इधर से इधर तक लेंस मेरा चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। अब ये जो पूरी की पूरी मेरी बच्चों बच्चों आंख होती है, जहाँ पे आंख से पहले वाला, लेंस से पहले वाला पोर्शन, ये जो होता है, इसके अंदर इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास होता है बच्चों एक्वस ह्यूमर। इट इज ए वाटर लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेरी बॉडीज। यही सिलेरी मसल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं, दैट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आई। अगर ये ना हो तो आई मेरी चिपक जाएगी एकदम between the lens and the cornea and provide the cornea and the lens with oxygen and nutrient। यहाँ पे कॉलराइड नहीं होती मेरी, कॉलराइड से यहाँ तक बंद हो गया। अब इनको, लेंस को और इन सब चीजों को कौन न्यूट्रिएंट देगा? इनको न्यूट्रिएंट देता है एक्वस ह्यूमर। तो इट ड्रेन्स बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू कैनाल्स ऑफ शेलम। यहाँ पे कैनाल्स होती हैं कुछ कुछ, उसके थ्रू इसको जो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और वो जो आंसू निकल के आते हैं, वो आंसू कुछ और नहीं, हमारा एक्वस ह्यूमर ही होता है। जैसे कई बार अगर हमारी
कॉर्निया के ऊपर कुछ चीज आती है तो वो एक्वोसीमर बाहर निकल जाता है और उस चीज को हटाने की कोशिश करता है। तो एक्वोसीमर का मेन फंक्शन क्या हो गया भाई, लेंस को और कॉर्निया को क्या करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना होता है और उनकी एक शेप को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, उसके बाद में लेंस के पीछे बच्चों एक होता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इज इट इज स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना फिल्ड विद ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड होता है, जेल लाइक कंपोनेंट होता है इसके अंदर। अब ये जेल लाइक कंपोनेंट क्या करता है, ये जेल लाइक कंपोनेंट होता है ये आई की शेप को मेंटेन करता है। अगर ये विट्रस ह्यूमर ना हो तो आई हमारी सारी सारी पिचक जाएगी एकदम, बिल्कुल ऐसी हो जाएगा जैसे फुटबॉल में से हवा निकल गई हो। ठीक है, तो सारी चीजें इनके लिए विट्रस ह्यूमर होता है। तो इसी तरीके से बच्चों ये हमारा का पूरा पूरा आई का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से आई हमारी वर्क करती है, कैसे करती है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद में देखो बच्चों, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो एरिया आता है ना बच्चों, ये जो एरिया यहाँ पे क्या है, इस एरिया में ध्यान से देखो, हमारे पास कॉर्निया सॉरी जो हमारे पास रेटिना है वो नहीं है। रेटिना इज नॉट देयर इन दिस एरिया। यहाँ पे क्या ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट इज द एरिया वेयर देयर इज नो रेटिना। अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पे आती है तो बच्चों हमें दिखाई नहीं देगा उस एरिया में। आप लोगों ने अगर वॉर मूवी देखी हो तो वॉर मूवी में एक बार ध्यान देना, एक डायलॉग आया था जब इन दोनों के बीच में, क्या नाम है इसका, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। तो टाइगर श्रॉफ को क्या होता है, एक इस साइड के कुछ चीजें दिखती नहीं है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइट आती है वो उसके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ जाती है। अब कोई चीज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ेगी तो आपको दिखेगी नहीं। आप अगर देख रहे हो तो आप एक इस व्यू में देख पाते हो ना। अब मान लो आप देख रहे हो 120 के एंगल पे, 120 के एंगल से अगर इधर कोई चीज होती है, अगर आप जैसे बैठे हो, आपको मैं पीछे आ सकता हूँ तो आप पीछे नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि लाइट रे आपके पास नहीं आ रही है। बट लाइट रे यहाँ से तो आ रही है सारी। अगर आप हाथ इधर कर देते हो तो हाथ इधर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक ब्लाइंड स्पॉट है। इसकी एक एक्टिविटी बताता हूँ आपको, एक काम करो फटाफट, आप ऐसे देख रहे हो, एक आंख क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो आपके सामने सामने जो भी चीजें पड़ी हुई है उसको देखो कि आपको एक आंख से कितना दिखता है। अब उससे आप, अगर आपने जो है अपनी लेफ्ट आई को क्लोज किया है बच्चों, लेफ्ट आई को क्लोज किया तो एक्सट्रीम लेफ्ट में, राइट आई से एक्सट्रीम लेफ्ट में देखने की कोशिश करो कितना दिखता है। ठीक है, और उससे एक्सट्रीम राइट पे देखो, ध्यान दिया, कहां से कहां तक दिखा, क्लियर। ठीक है, अब ये क्लोज करो और दूसरी आई से देखो, दूसरी आई से देखोगे तो क्या देखा, राइट की चीज ज्यादा दिख रही है आपको। अगर आपने राइट आई को क्लोज कर दिया, लेफ्ट आई से देख रहे हो आप लोग, तो क्या हुआ, लेफ्ट की पोर्शन ज्यादा दिख रहा है, राइट का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा उतना। देखा, ये देखा, यही चीज होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तो एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आता है जिसमें कि हमें नहीं दिख पाती चीजें, वो अगर एक ही आई होती है तो वो ज्यादा बड़ा होता है। और अगर अब दोनों आई से देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट भी दिखता होगा आपको, एक्सट्रीम राइट भी दिखेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, ये भी एक एक्टिविटी है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ इसी एक्टिविटी को करके देखना, ये होता है हमारे पास में। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई के बारे में पढ़ें, इन सब चीजों को अच्छे से करिए। आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में जरूर आएगा, आपको मैंने पेपर का क्वेश्चन बता दिया है। इस चैप्टर के अंदर से आई का डायग्राम 100% आएगा। अब इसी में जो रेटिना होता है बच्चों, उसके ऊपर दो चीजें और होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स एंड कोन्स क्या चीजें होती है, इनकी शेप रॉड की तरह होती है, इस तरीके से होते हैं, और ये इस तरीके से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। अब ये जो रॉड्स होती हैं ये बहुत ही ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है बच्चों, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव मतलब जैसे ही इन पे लाइट आती है ये तुरंत की तुरंत सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। और कोन्स हेल्प करते हैं बच्चों कलर डिटेक्शन के अंदर, कलर डिटेक्शन। अगर हम कहते हैं ना कोई बंदा कलर ब्लाइंड है, उसको कलर में डिफरेंस नहीं पता लग पाता, इसका मतलब उसके अंदर ये जो कोन्स वाली सेल्स हैं उसकी कमियां हैं, वो कोन्स की सेल नहीं है। और आपने देखा होगा कुछ एनिमल मुर्गे जैसे होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, जैसे ही सुबह होती है वो आवाज देना शुरू कर देते हैं। वो क्यों, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कोन्स इन देयर आईज इज वेरी वेरी हाई। तो वो लाइट सेंसिटिव, वो खुशी में बांग नहीं देते, वो परेशान होते हैं। उनको जैसी लाइट दिखनी शुरू होती है वो परेशान होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनमें लाइट बहुत थोड़ी होती है, आती है बाहर, वही सुबह सुबह 5 बजे तो बहुत कम लाइट आती है,
तो जैसे कम लाइट आई, बट उनमें रॉड्स हाईली सेंसिटिव होती हैं, रॉड्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट, वो आते हैं उनके पास में, लाइट उन पे रॉड पे लगती है और वो ऑप्टिक नर्व करके और वो इस वजह से एक बहुत क्लियर साउंड देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाई अ कॉक और अ hen gives a very you can say produce sound in the morning. That is because the structure of their eye is very different from that of the human being. They have a very high amount of rods in their particular eye, so they do that type of activity in the morning. Okay, so rods की वजह से हमें ये चीजें पता लग जाती हैं। चलो तो फिर that's all for today बच्चों, take care, bye bye.